और अब 12 के विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में लगातार डायरिया अपने पैर पसार रहा है। छत्तीसगढ़ में डायरिया का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां आपको बता दें महासमुंद में 80 लोग डायरिया से पीड़ित हैं। महासमुंद जिले में 4 दिन में 5 लोगों की डायरिया से मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक ही गांव में 82 मरीज मिले हैं, तो ये बड़ी खबर, जहां एक ही गांव में 82 डायरिया के मरीज मिल चुके हैं और लगातार डायरिया का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डायरिया के प्रकोप से हड़कंप की स्थिति जहां छत्तीसगढ़ में लगातार डायरिया फैलता हुआ नजर आ रहा है। महासमुंद की बात करें तो 80 डायरिया पीड़ित महासमुंद में है। 4 दिनों में 5 लोगों की डायरिया से मौत हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर बलौदाबाजार से और दूसरी तस्वीर महासमुंद से। लगातार डायरिया का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं, चर्चा कर लेते हैं। अविनाश, लगातार छत्तीसगढ़ में डायरिया अपने पैर पसारता हुआ, हड़कंप की स्थिति। महासमुंद की भी अगर बात करें तो 80 लोगों की अभी तक 80 लोग डायरिया से पीड़ित हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में डायरिया का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर हम पिछले 4 महीनों की बात करें तो लगातार इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले दिनों पिछले महीनों राजधानी रायपुर के लभांडी क्षेत्र में भी 80 लोगों को डायरिया हुई थी, जिसमें एक 2.5 महीने के बच्चे की मौत भी हो गई थी। जिसके बाद लगातार प्रशासन डायरिया के इलाज के लिए, उसके रोकथाम के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर तो आ रही है, लेकिन धरातल पर इसका कोई प्रभाव वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के 2-3 ऐसे जिले हैं जहां पर डायरिया का प्रकोप फिर से बढ़ता जा रहा है। महासमुंद की अगर हम बात करें, बलौदाबाजार की बात करें, इसके साथ साथ कबीरधाम के भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से डायरिया से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोचने और समझने का विषय है। हालांकि इस विषय को लेकर डायरिया के रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक मितानिनों को, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। मितानिनों को ये जवाबदारी दी गई है कि जहां भी डायरिया के मरीज मिले या फिर उनके लक्षण उनके आसपास के किसी मरीज में अगर नजर आते हैं तो तुरंत उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना है, ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज हो सके और इसके साथ साथ आसपास उस बीमारी का जो फैलाव है वो ना बढ़ सके। लेकिन देखा जा रहा है कि जैसे ही मौसम बदल रहे हैं, बरसात का मौसम सामने आ रहा है, बरसात जहां से शुरू हो रही है, जल भराव शुरू हुए हैं, दूषित पानी घरों तक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। महासमुंद के आंकड़े भी काफ़ी चौंकाने वाले भी हैं, जिस तरह से डायरिया के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को सख्ती से इस पूरे घटना को देखना चाहिए और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन उसके सुझाव, उसके रोकथाम के लिए गाइडलाइन भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वो जारी किया गया है, जिसमें साफ पानी उसे कुनकुना करके थोड़ा सेवन करें, कटे फूटे जो फल रहते हैं उसका सीधा सेवन ना करें। ऐसे तमाम गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि धरातल पर उसकी क्या स्थिति है, तो कहीं ना कहीं डायरिया का प्रकोप अब और भी ज़्यादा होते जा रहा है। पहले राजधानी रायपुर में और उसके बाद अब राजधानी रायपुर से जुड़े आसपास के जिलों में डायरिया का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक गंभीर बीमारी के रूप लेते हुए यह एक संक्रमण इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल अविनाश, और जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बात करें तो बलौदाबाजार के एक ही गांव में 82 मरीजों का मिलना काफी चिंताजनक ये आंकड़ा। क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता आम जनता को भी? देखिए, एक साथ अगर इतने सारे लोगों को अगर डायरिया संक्रमित मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही भी हो सकती है कि अगर किसी को डायरिया होती है तो उनका त्वरित इलाज नहीं हो पा रहा है, जिससे आसपास के लोगों में भी ये संक्रमण फैलता जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सख्त रूप से गाइडलाइन दी गई है कि सभी लोगों को अभी के मौसम में ठंडे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पानी उसे थोड़ा उबाल कर पिए, ताकि किसी भी तरह के जो कीटाणु हैं पानी में ना रहें और वो साफ पानी शरीर के अंदर जाए। इसके साथ ही बाहर के जो खुले भोजन हैं, जैसे कि चौपाटियों पर लगने वाले जो भोजन होते हैं, खुले फल होते हैं, जो कटे हुए फल रखे रहते हैं, ऐसे फलों का सेवन इस मौसम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार
नमी वाला ये मौसम है, हवा में आर्द्रता होती है और ऐसे समय में देखा जाता है कि छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो छोटी छोटी जो संक्रमित बीमारियां होती हैं, इन खाने के पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो ऐसे स्थिति में खान पान का विशेष ध्यान रखने से ही डायरिया से बचा जा सकता है। हालांकि बरसात का मौसम है तो जलभराव की स्थिति जब होती है, कहीं पर गड्ढों में पानी भर जाते हैं तो गंदगी फैल जाती है, गंदगी पसर जाती है। इस वजह से भी ये बीमारी का संक्रमण जो है लगातार बढ़ता जाता है और ऐसे में साफ तौर से गाइडलाइन है कि साफ सफाई रखने से, अपने आसपास को साफ रखने से, गंदे और बिना धोए हुए किसी भी भोजन का सेवन करने से जो है बीमारियां फैल सकती है। बिल्कुल अविनाश, तो तमाम जो सावधानियां हैं बरतने की आवश्यकता आम जनता को भी और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नगर निगम की ओर से भी साफ सफाई के लिए उचित व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।